नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योग साधक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा प्रैक्टिस है, आज का मेरा अभ्यास है। आज हम छोटे बच्चों के लिए अभ्यास लेकर के आएंगे। छोटे बच्चों को कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए। जो लोग छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो क्लास बिगनर से लेकर के और जो 8वीं 10वीं तक के जो बच्चे हैं या 12वीं तक के बच्चे हैं, उन लोगों को कैसे कैसे उन लोगों को अभ्यास करना चाहिए, उनकी रूटीन लाइफ को कैसे अपनाना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रातःकाल आपको सबसे पहले बच्चों को क्या करना है कि बिस्तर से आप जैसे उठते हैं सो करके बिस्तर पे, और इस अभ्यास को ये बड़े लोग भी कर सकते हैं। इससे आप सभी लाभान्वित होंगे और इसका बेनिफिट क्या है वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे कि आप रात में करवट लेकर के सोते हैं या सीधे लेटते हैं, तो आपने क्या करना है, फर्स्टली आपका यहीं से आपके लेफ़्ट लेग को बेंड करना है और आपने सबसे पहले पवन मुक्तासन करना है। इस प्रकार से आपको ये 2-2, 3-3 राउंड आपको हर लेग के ऊपर करना है और यहाँ पर स्टे करना है फ्यू सेकंड। 1 2 3 4 5 6। वापस आना है, लेग चेंज करना है, सेम डीप इनहेल करना है आपको इसी प्रकार से एंड सेम एक्सहेल। 1 ब्रीथ कंटिन्यूअस, 2 3 4 5 6। ये अभ्यास पवन मुक्तासन यानी कि अर्ध पवन मुक्तासन मैंने सिंगल लेग से करके दिखाया। सेम इसी प्रैक्टिस को आपको 2-2, 3-3 राउंड करने हैं। आप दोनों पैर फोल्ड करते हुए भी सेम। एंड कम बैक। मैंने आपको अर्ध पवन मुक्तासन करके दिखाया दोनों पैरों से और पूर्ण पवन मुक्तासन करके दिखाया, तो जिसका नाम है पवन मुक्तासन यानी कि विंड रिलीजिंग पोज, यानी कि आपकी गैस्ट्रिक की जो समस्या होती है या कुपित वायु होती है, जो एक्स्ट्रा वायु हमारे शरीर के अंदर होती है, उसको बैलेंसिंग का काम करता है। तो प्रातःकाल जिन लोगों को यानी कि माइग्रेन की समस्या होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिस्तर में लेटे लेटे आपको ये 2-3 राउंड आपको मिनिमम आपको करने हैं 5-5, 10-10 सेकंड की होल्डिंग के साथ। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक्स्ट्रा जो विंड है, एक्स्ट्रा जो आपकी कुपित वायु आपकी रिलीज हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, बिस्तर में बैठे बैठे ही आपको कुछ समय के लिए आपको सीधे आप बिस्तर में बैठ के आप चाहें तो आलती पालती लगा सकते हैं अगर आप पॉसिबल हैं तो इस प्रकार से, या फिर आप सीधे नॉर्मली आप सुखासन में बैठ जाएं। और यहाँ से सबसे पहले आपको करना है जस्ट लाइक आपको नाद योग का अभ्यास। इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपके कमर गर्दन सीधा करते हुए आंखें बंद करना है। आपकी फर्स्ट वाली दोनों फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर जिसको हम बोलते हैं, बाकी आपकी उंगली अंगूठे फोल्ड रहेंगे कोहनियाँ कंधों के बराबर। इस प्रकार से केवल आपको डीप ब्रीथ करना है, केवल गहरा लंबा सांस लेना है और छोड़ना है। यानी कि इससे क्या होगा, आपको एक तो आपका जो कंसंट्रेशन की और जो मेडिटेशन की जो अवस्था है वो आपकी इंक्रीज होती है, उसका लेवल आपका इंक्रीज होता है। और आप जो भ्रमर की जो आवाज़ के साथ जिस प्रकार से हम हनी भी करते हैं, भ्रामरी करते हैं, उसमें भी आपको लाभान्वित करेगा। प्लस आपका जो नाद योग की जो अवस्था है, यानी कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म आपको जो सुनने की जो कैपेसिटी है, कंसंट्रेशन की जो कैपेसिटी है, वो आपकी इंक्रीज होती है। इससे क्या होगा, एक तो पूरी रात हम आप सोए हैं तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका एक्टिवेट होता है। आपका ब्रीथिंग पैटर्न, यहाँ मैं आपको आवाज़ कर रहा हूँ आपको समझाने सुनाने के लिए, लेकिन लेते समय और छोड़ते समय कोशिश करना है आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल रहे। आप बहुत ज़्यादा ब्रीथ आवाज़ के साथ न करें। इस प्रकार से तो ये आप अभ्यास करें, यानी कि आपको सुबह आप उठते ही आप जब ये अभ्यास करेंगे तो आपका क्या, एक तो ब्रीथिंग पैटर्न आपका इंक्रीज होगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और रात भर में जैसे हम सोए रहते हैं तो पूरा ब्रीथ तो हम लोग नहीं ले पाते हैं, यानी कि नॉर्मल हमारा ब्रीथ चलता है। तो बॉडी को जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो उसका लेवल इंक्रीज होता है
और जब आपका प्राण अच्छे से काम करता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपके सारे तंत्र बढ़िया से काम करते हैं। तो प्राण का बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी कि सुबह सुबह आप जगे, आपने पहले विंड रिलीजिंग पोज किया, आपने पवन मुक्तासन किया, उसके बाद आप बैठ के आप कंसंट्रेशन मेडिटेशन के लिए आपकी इसमें 2 आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। आपकी जो अवस्था है यानी कि आपकी चेतना की जागृति आपको हो रही है, आप कंसंट्रेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं, आप मेडिटेशन की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। और दूसरा आपका ब्रीथिंग, जो आपका जो श्वसन का जो लेवल है यानी ऑक्सीजन लेवल जो रात में जो डाउन हुआ है वो भी आपका इंक्रीज होता है। तो कुछ समय में आप देखेंगे जब आप इस प्रकार से बैठते हैं तो आपकी एल्बो थक जाती हैं, आपकी कोहनियाँ नीचे आ जाती हैं, ग्रेविटी के कारण नेचुरली आएंगी। बट जितने भी समय आप रुकते हैं 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इस अभ्यास को आप बढ़ाना, तो आपका एक एक्सरसाइज भी होता है, आपका ब्रीथिंग इंक्रीज होता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके हर जो छोटे कोष्ठक हैं सभी तक आपका वायु जाता है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको दोनों हाथों को सीधा फिंगर लॉक करते हुए पूरा स्ट्रेचिंग करना है। बिस्तर में बैठे बैठे ही जो आपका बॉडी को एक एक्टिवेशन हमने देना है, क्योंकि हम अभी किसी काम के लिए चल रहे हैं। जैसे कई बार आप उठ रहे होते हैं और कई बार कोई बाल्टी आपने पानी की उठाई या बाथरूम से इधर उधर गए तो आपको कई बार पता लगता है कि बैक पेन हो गया। ये बड़े लोगों के लिए भी ये रूटीन है, बट छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप इस प्रकार से आप स्ट्रेचिंग करें तो आपका पूरा सेम, आपकी बॉडी जो एक्टिवेट थी, डीएक्टिवेट थी, वो एक्टिवेशन मोड में आ जाती है कि हाँ मुझे अब कुछ काम करना है, मेरी मसल्स टर्न हो रही है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन प्रवाह हो रहा है। स्ट्रेचिंग होने से क्या है, आपका रेंज ऑफ मोशन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, यानी कि बॉडी जो स्लीपिंग मोड में थी यानी सुस्तावस्था में ही थी, सुप्तावस्था में जो शरीर था, अब वो वर्किंग के लिए आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि एक लाइफ के रूटीन लाइफ के लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आपने स्ट्रेचिंग करनी है इस प्रकार से। 2-3 राउंड आपने इस प्रकार से ब्रीथिंग के साथ पूरा स्ट्रेचिंग आपने देना है। फिर आपने यहीं से बैठे बैठे क्या करना है, आपको बॉडी को थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग देना है। यहाँ से दाहिना हाथ कमर के पीछे आपने रखा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट आपने स्ट्रेचिंग किया पीछे की तरफ, पीछे देखा, उधर देखा, उधर देखा। सेम आपने क्या करना है, दूसरी तरफ भी बायां हाथ सेम कमर के पीछे, एंड नाउ सेम स्ट्रेचिंग, लुक बैक, लुक बैक, लुक बैक। ये राउंड आपने 2-3 राउंड आपने इस अभ्यास के करने हैं। यानी कि मिनिमम आपको ये अभ्यास 2-3 राउंड के साथ करना है। तो इससे क्या, आपकी बॉडी सेम आपकी एक्टिवेट होती है, आपकी मसल्स एक्टिवेट होती है, आप बॉडी टर्न आपकी हो रही है, आपका मसल्स टर्न हो रहा है, आप न्यू स्टेप के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक ही यहाँ पे करना है। अगर आपके पास समय है तो आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि, ये 2 अभ्यास हैं। अगर आप नाड़ी शुद्धि कर पाते तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज आप अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम के लिए सेम आपको जैसे मैंने बताया, आप वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अगर कोई आसन नहीं लगा पा रहे तो आप सुखासन में नॉर्मली आलती पालती लगा के बैठ जाएं। फर्स्ट वाली इंडेक्स फिंगर को आपके बाएं वाले नी के ऊपर रखें, राइट हैंड की फर्स्ट वाली दोनों फिंगर को फोल्ड करें, हाथ को चेस्ट के सामने लेके आएँ, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर खुशी के भाव के साथ आपने स्लोली बाईं तरफ से डीप एंड लॉन्ग एंड स्लो, डीप लॉन्ग एंड स्लो यानी कि गहरा लंबा श्वसन आपने भरना है बिना आवाज़ किए, बहुत धीरे धीरे और लंबे समय तक। यानी कि जितने समय में आप सपोज करो आप 5 सेकंड आपने श्वास को इनहेल किया तो हम अगले स्टेप यानी कि 5 सेकंड में ही यानी हम अनुलोम विलोम करेंगे तो राइट से एक्सेल करना है, वो भी बिना आवाज़ किए, उतने ही समय के अंदर जितना मैंने आपको पहले बोला था। डीप लॉन्ग एंड स्लो यानी कि लंबे और दीर्घ और आपका बिना आवाज़ किए कंट्रोल के साथ लेने और छोड़ने की लयबद्धता को करना है। यानी कि इससे बैलेंसिंग हमारा जो बॉडी का हीटिंग और जो कूलिंग हमारी है वो बॉडी का टेम्परेचर आप मेंटेन कर पा रहे हैं और आपके प्राण की ऊर्जा को आप इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी, आपका कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से देखिए, बाईं तरफ से स्लोली इनहेल, दोनों छोटी उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया और एक्सेल बाय राइट। नाउ इनहेल बाय राइट साइड and exhale via left.
दिस इज़ द 1 राउंड फॉर द अनुलोम विलोम। ये मैंने एक राउंड आपको करके दिखाया। यहाँ पर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, इस प्रकार से तो आपको सर को नहीं पटकना है, आपके कंधे नहीं उचकाने हैं, आपकी नोस्ट्रिल को ब्लॉक नहीं करना है, सने सने आपने सांस भरना है। तो उससे आप पूरा सांस ले भी पाते हैं, आवाज़ भी नहीं होती, साथ वाले को नहीं पता लगता है और आपका नोस्ट्रिल भी ब्लॉक नहीं होता है। तो इस प्रकार से डीप इनहेल आप करते हैं तो ऐसे श्वास नहीं जाता है जो मैंने आपको रॉन्ग टेक्निक करके दिखाया है। राइट टेक्निक वो है जो इससे पहले मैंने स्टेप करके दिखाया है। तो इसके आप मिनिमम 3 या 5 राउंड का आप अभ्यास करें। उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो नाड़ी शुद्धि सेम हमारा यही प्रोसेस है। बाईं तरफ से आपने इनहेल किया, बट बिगनर्स लेवल पर आप जैसे इसके स्टैंडर्ड रेशियो है 1:2 का है। इसके लिए मैं डीप आपका दूसरा वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन है और दूसरे वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। नाड़ी शुद्धि में आपने बाईं तरफ से डीप इनहेल करना है और यथासंभव आपने रोकना है और फिर राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल किया, फिर होल्ड किया, लेफ्ट से बाहर निकाला। बट 1:2 का स्टैंडर्ड रेशियो है तो 1:2 नए साधकों के लिए नहीं हो पाता, बच्चों के लिए भी नहीं। आप 1:1 का रेशियो कर सकते हैं, यानी कि 5 सेकंड आपने इनहेल किया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड में छोड़ने का अभ्यास करना है। एक राउंड आप देख सकते हैं। बाईं तरफ से मैं इनहेल कर रहा हूँ, मैंने 5 की गिनती तक सांस इनहेल किया। अब आपको बंद लगा सकते हैं, चेन को लॉक कर सकते हैं। अगर चेन लॉक या लॉक बंद नहीं लगा सकते तो आप केवल नोस्ट्रिल को बंद करके भी यहाँ पे रह सकते हैं, कमर गर्दन सीधा करते हुए। 5 की गिनती तक रोकना है और सेम 5 की गिनती से राइट से बाहर निकाल देना है। सेम राइट से इनहेल करना है, सेम लॉक करना है और धीरे धीरे वापस बाहर। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि। सो दिस इज द नाड़ी शुद्धि। ये मैंने एक राउंड करके दिखाया, लेफ्ट से किया राइट, राइट से किया लेफ्ट। इस अभ्यास को आप मिनिमम 3 से 5 राउंड करें। नाड़ी शुद्धि यानी कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त ये प्राणायाम है। तो हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं या भगवान शिव ने शिव संहिता के अंदर 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र किया है, वो सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। आपके ब्लॉकेज टूटते हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आप कंसंट्रेट हो पाते हैं, आप ध्यान की ओर अग्रसर हो पाते हैं, समाधिष्ट की तरफ आप अग्रसर होते हैं। तो ये इन स्टेप्स को आप करें, यानी कि प्रातःकाल आपको ये अभ्यास करने हैं। देन उसके बाद आपको मिनिमम आपको आधा लीटर या मिनिमम आपको 2 से 3 गिलास पानी आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ करके ही आप गुनगुना पानी बिस्तर में पिएं, या मैट से नीचे उतर के आप आएँ, यानी बिस्तर से नीचे उतर के आएँ तो धरती माँ को आप प्रणाम करें। आपके दिन की शुरुआत के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ के आप सिप करते हुए, घूंट घूंट करके हुए आपने पानी पीना है प्रातःकाल। और अगर आप इस पोस्चर में नहीं बैठ पाते तो आपको इस प्रकार से आपने बैठना है। इस प्रकार से आप बैठ जाएं और सने सने आपको 2-3 गिलास पानी पीना है। तो पूरा पानी आपको पीने के बाद आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना है और फिर आपने फ्रेश होना है। तो ये रूटीन आपको बिस्तर का आपका, यानी कि बिगनर्स स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एक रूटीन लाइफ में कैसे हमने डालना है, कैसे उनको अच्छी आदतें सिखाना है, ये रूटीन लाइफ आप बच्चों को कराएं। और सभी पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप गाइड करें, बच्चों को समझाने की कोशिश करें, बच्चों को दिन की शुरुआत कैसे करना है उसके बारे में समझाएं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप उनको यानी कि उनका मार्गदर्शन करें। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन परिवार के सभी माता पिताओं के लिए और सभी सीनियर्स, सभी लोग कर सकते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है, सभी के लिए लाभान्वित है। बहुत सारे लाभ हैं, अगर लाभ गिनने की बात करें तो बहुत सारे लाभ इन अभ्यासों के हैं। तो ये जस्ट एक लिटिल बिट वीडियो है, बट इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आशा करता हूँ कि ये बहुत शॉर्ट वीडियो के समय में मैं आपको ये डिस्क्राइब किया है और ये बहुत लाभान्वित वीडियो है। दिन की शुरुआत कैसे करनी है आपको, आपके यानी कि
प्रातः वंदन के साथ आप इस अभ्यास को करेंगे और डेडिकेशन के साथ, आप निश्चितता के साथ करें तो डे बाई डे आप अपनी बॉडी के यानी कि चेंजिंग आप देख सकते हैं, आपका स्वास्थ्य में सुधार आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके रिगार्डिंग आपका जो सवाल है, सुझाव है, कोई कमेंट है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वारी है, आपका कोई सवाल है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9682621958। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9682621958। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्ते।